पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। बात करते एक बार फिर से एलजेपी की। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में सब लोग उन्हें हनुमान ही समझ रहे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद में कुछ और हो गया। बिहार का विधानसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा उपचुनाव, इन दोनों मौकों पर उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि उनकी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी में पूरी की पूरी आस्था है, यानी कि पूरा ट्रस्ट है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ करके उन्होंने जहां बिहार में बीजेपी को जेडीयू से बड़ा पार्टी बनाने में इनडायरेक्ट रूप से हेल्प की है, तो एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर हुए राज्यसभा उपचुनाव में महागठबंधन के ऑफर को ठुकरा करके उन्होंने इसका सबूत भी दिया है। चिराग पासवान की पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और इस बीच एलजेपी ने एक और नई मांग पीएम मोदी से कर दी है। ये बात तो सब जानते हैं कि वो जेडीयू से जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार के तल्ख तेवर से नाराज चल रहे थे और वो अपनी एक अलग पार्टी लेकर के उतर गए थे, यानी कि उन्होंने एनडीए से अलग अपना सिर्फ सिंपल एक पार्टी रखी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो नतीजे आए उससे एलजेपी को डायरेक्टली फायदा तो नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली बीजेपी को बहुत फायदा मिला। लेकिन एक डिमांड जो है वो अब चिराग पासवान कर रहे हैं, वो है भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर एलजेपी ने अपनी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। लोजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया है कि एलजेपी संस्थापक व दलितों के मसीहा स्वर्गीय पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अब आपको यहाँ पे बताते चले कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दलित नेता रामविलास पासवान को मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की थी। अब इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे एक पत्र में नई दिल्ली स्थित पासवान के 12 जनपद वाले बंगले को एक स्मारक में तब्दील करने का भी रिक्वेस्ट किया है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी को रामविलास पासवान और उनकी सेवाओं के बारे में युवाओं को बताया जा सके। क्योंकि ये बात सच है कि रामविलास पासवान ने दलितों के लिए काफी कुछ काम किया है। एलजेपी के संस्थापक पासवान इस बंगले में करीब 31 यानी कि 31 ईयर्स तक रहे हैं। वहीं रामविलास पासवान के छोटे भाई और एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने भी मांग की थी कि दिवंगत नेता को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मांग उठ रही है, क्या वाकई में बीजेपी या वाकई में इनकी जो बात है, इनका जो रिक्वेस्ट है वो सुना जा रहा है, और क्या वाकई में रामविलास पासवान को जो भारत रत्न की मांग की जा रही है वो मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नागरिकों को